हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास एससीसी मंडाव में आपका स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स क्लास 10th में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। और जो हमारी 3.4 की एक्सरसाइज है उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण दी गई है और हमें उनको सरल करना है, उनको हल करना है। कौन से मेथड से? पूर्ण वर्ग विधि से यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट है, हमारे पास में द्विघात समीकरण है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओके। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और उस कोफिशिएंट को 1 करने के लिए x स्क्वायर के साथ में जो नंबर इनटू है उसका पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है। हमें इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में मैं किसका डिवाइड करूंगा? 3 का। तो यहां से लिखेंगे हम गिवन इक्वेशन डिवाइड बाय 3। दी गई समीकरण को 3 से भाग देने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन। अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट 1 करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास में कोफिशिएंट 1 हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है उसको मैं आरएचएस में ट्रांसफर करूंगा, आरएचएस में लेके जाएंगे। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कहना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर करने के बाद जो इक्वेशन फर्स्ट दी है आपने, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 अपॉन 3 है, उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है और फिर दोनों तरफ उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x on both sides। समीकरण 1 में x के गुणांक का
आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3, -5/3 और इसका हाफ करेंगे तो मेरे पास में आएगा -5/3/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ -5/6। तो ये मेरे पास में x के कोफिशिएंट का हाफ हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/6 का स्क्वायर, यानी माइनस को माइनस से इनटू किया प्लस हो गया, फिर माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो मैंने इसको लिख दिया 5/6 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इसके अंदर x² -5/3x ये तो ऑलरेडी था। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 5/6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, इक्वल टू इधर था मेरे पास -2/3 और इसमें भी 5/6 का स्क्वायर ऐड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रहे हैं, जहाँ पे a तो मेरे पास में है x और b है 5/6। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² -2 * x * 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2/3 प्लस यहाँ पे 25/36 और इसको मैंने एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो मेरे पास में आ गया 36 और यहाँ पे क्या आया माइनस के 24 प्लस के 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x लेना आपको, ये 5/6 लेना है और जो मिडिल वाली टर्म है उसके साथ में जो साइन है वो आपको लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन आ गया और ये यहाँ से स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में आ गया माइनस के 24 और प्लस के 25, तो यहाँ से आ गया 1/36। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर है उसको उस साइड में ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ये। तो x - 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस √1/36। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1 का रूट होता है 1 और 36 का रूट होता है 6। अब देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से माइनस का 5/3 है उसको उस साइड में ट्रांसफर कीजिए, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। अब एक बार यहाँ पे आपको प्लस का साइन लेकर करके सॉल्व करना है, एक बार माइनस का साइन लेना है, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 और एक बार यहाँ पे हो गया x इक्वल टू माइनस के 1/6 प्लस के 5/6। यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास में आ गया x इक्वल टू 1 प्लस 5/6 x इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6/6 और यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास में आ गया x इक्वल टू -1 प्लस 5/6 इक्वल टू 4/6 और यहाँ से x इक्वल टू आ गया मेरे पास में 2/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें फर्स्ट कंप्लीट है। यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि को अप्लाई करके मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है, हल किया है। वो मेरे पास में क्या x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2/3। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एक स्टेप ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, द्विघात समीकरण दी गई वो ऐसी कैसी लिखनी है। उसके बाद में x² का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो हम इसको 1 करेंगे। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड करके मैंने 1 किया। उसके बाद में आपको कांस्टेंट टर्म को RHS में ट्रांसफर करना है। RHS में ट्रांसफर करने के बाद में आपको ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये अप्लाई करना है।
कि इन इक्वेशन फर्स्ट ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, यानी कि आपको दोनों तरफ x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे LHS में आपके पास में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, वो या तो a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी, और RHS में आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से फिर आपके पास में x की 2 वैल्यूज आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं फर्स्ट में सेकंड, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन है, हमें द्विघात समीकरण दी गई है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 आ रहा है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का। तो गिवन इक्वेशन डिवाइड बाय 5, यहाँ से मैं 5 का डिवाइड करूंगा। दी गई समीकरण को 5 से भाग देने पर, जब मैंने 5 का भाग दिया तो मेरे पास में आया 5x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6x अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0 अपॉन 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास में आ गया x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 2 अपॉन 5, इसको RHS में ट्रांसफर करना है। तो मेरे पास में आ गया x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 x इक्वल टू 2 अपॉन 5, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। और फिर वही इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, यानी कि समीकरण एक में दोनों तरफ x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके और जोड़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अब x का कोएफिशिएंट है, x का गुणांक वो क्या है, 6 अपॉन 5 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों से ये गलती होती है कि देखो 6 अपॉन 5 है, उसका हाफ क्या होता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको केवल 6 का हाफ पूछे, 6 का आधा पूछे तो 6 अपॉन 2 हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब 6 अपॉन 5 का हाफ पूछ रहे हैं, 6/5 का आधा पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 6 अपॉन 5 अपॉन 2, ये पूरा एक नंबर मानना है। और फिर आपको क्या करना है, इसको इस 2 से इंटू करके लिखना है, यानी 6 अपॉन 10। तो 6 अपॉन 5 है, उसका हाफ क्या होगा हमारे पास में, 6 अपॉन 10, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 10 का स्क्वायर। और ये हमें दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x प्लस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर है हमारे पास में 2 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 10 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2 अपॉन 5 प्लस 36 अपॉन 100, यहाँ पे इक्वल टू एलसीएम लिया, आ गया मेरे पास में 100। तो यहाँ से आ गया 40 प्लस 36। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास में 76 अपॉन 100। दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में x माइनस 6 अपॉन 10 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 76 अपॉन 100। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 19 इंटू 4 अपॉन 100, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस रूट 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे आ गया 19 अपॉन 19 का रूट 19 अपॉन 100 का रूट क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास में
10। अब देखिए आपको एक बार यहाँ पे प्लस का साइन यूज करना, एक बार माइनस का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6/10 इक्वल टू 2√19/10। और एक बार यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज किया तो x माइनस 6/10 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे माइनस साइन लिया तो माइनस 2√19/10। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करना है। यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6/10 प्लस 2√19/10। तो यहाँ से मेरे पास में 2 कॉमन आया तो लिख सकते हैं 3 प्लस √19/10, और इससे ये कैंसिल। तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास में 3 प्लस √19/5। और इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू आया मेरे पास में 6/10 माइनस 2√19/10, और इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस √19/5। तो सेकंड भी हमारा कंप्लीट है। अब देखिए फर्स्ट में थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट में थर्ड है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में फर्स्ट में थर्ड क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, और इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करूंगा, 4 का। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन डिवाइड बाय 4। किससे डिवाइड किया मैंने, 4 से। दी गई समीकरण को 4 से भाग देने पर, तो मैंने 4 का डिवाइड किया तो मेरे पास में आ गया 4x²/4 प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। और यहाँ से कैंसिल, और लिख सकते हैं x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस 5/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, और x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4 है, और इसका हाफ करने के लिए आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास में है उसको 2 से इंटू कर देना है। तो x² प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस 5/4 इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें x का कोफिशिएंट 3/4 है, इसका हाफ क्या होगा 3/8, और 3/8 का स्क्वायर करके हमें बोथ साइड क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लिखूंगा मैं x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर इस साइड में ऐड कर दिया, और RHS में मेरे पास में माइनस 5/4 प्लस इधर भी 3/8 का स्क्वायर ऐड किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं RHS को स्ट्रॉन्ग करके आगे लिख रहा हूं, यहाँ पे -5/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे मेरे पास में देखिए स्टूडेंट्स, इस बार इस क्वेश्चन में मेरे पास में a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि x के कोफिशिएंट के आगे मेरे पास में किसका साइन है, इस बार प्लस का साइन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस और 3/8 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको आइडेंटिटी यूज करके ओपन करोगे तो आपके पास में ये ही टर्म आएगी, और यहां से मेरे पास में एलसीएम आ गया 64, और यहां से मेरे पास में क्या आ गया, माइनस के 80 प्लस के 9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स माइनस के 71/64। अब यहां से दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल लिया है। तो यहां से मेरे पास में आ गया x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस रूट -71/64। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, माइनस के 71 आ रहा है, तो यहाँ पे आप कह दोगे कि यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इमेजिनरी नंबर आ रहा है।
काल्पनिक संख्याएं आ रही है और हमारे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की, तो हम कह देंगे इसका कोई भी हल नहीं है। तो यहां से हम कह देंगे दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। नो रियल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो क्या है? तो देखिए हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि x² उसका कोफिशिएंट 1 करना है, इसलिए मैं इसमें किसका डिवाइड करूंगा? इक्वेशन में 4 का डिवाइड किया मैंने यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास में क्या आया? 4x² प्लस 4√3/4x प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4। तो यहाँ से इस 4 से ये कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास में आ गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मेरे पास में प्लस के 3/4 है, इसको RHS में ट्रांसफर किया तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है √3 इसका हाफ करेंगे और x का जो कोफिशिएंट √3 उसका हाफ क्या होगा? √3/2 और फिर हम उसका स्क्वायर करके बोथ साइड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस √3x ऑलरेडी यहाँ पे मैंने √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और RHS में क्या है मेरे पास में? -3/4 ऑलरेडी है और यहाँ से √3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में क्या आया? x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास में क्या गया? -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। आप देखिए -3/4 और प्लस के 3/4 यहाँ पे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ से इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से दोनों साइड में क्या करूंगा? स्क्वायर रूट लूंगा, वर्गमूल लूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा? x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस √0। यहाँ से क्या गया? प्लस माइनस 0। ठीक है। अब देखिए एक बार हम प्लस में 0 लेंगे, एक बार माइनस में 0 लेंगे। यहाँ से x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और एक x प्लस √3/2 इक्वल टू -0। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया x इक्वल टू 0 माइनस √3/2। तो x इक्वल टू आ गया √3/2 और यहाँ से मेरे पास में आ गया x इक्वल टू -0 माइनस √3/2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आया? -√3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास में x की 2 वैल्यूज आई है और दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमारा जो फोर्थ है, फर्स्ट में फोर्थ वो भी कंप्लीट हुआ और अब फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये आपको खुद को करना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करोगे? 2 का। यहाँ पे भी क्या है? 2 है, तो इसमें भी 2 का डिवाइड करोगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट में 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए
तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में 7 नंबर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 4 है, और इसको 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन में हम किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया। गिवन इक्वेशन डिवाइड बाय 4, यानी दी गई समीकरण को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4bx अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इस 4 से ये कैंसिल, इस 4 से ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में आ गया x स्क्वायर प्लस bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है वो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 है। इसको हम RHS में ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास में आएगा x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, और ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, वही कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है, और b का हाफ करेंगे तो आएगा b अपॉन 2, और फिर उसका स्क्वायर करके बोथ साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या किया हमने, x स्क्वायर प्लस bx ऐसा प्लस b अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, और RHS में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 ऑलरेडी था हमारे पास में, और यहाँ पे मैंने प्लस b अपॉन 2 का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ से क्या है मेरे पास में x प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो आया 4, और यहाँ से क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस b स्क्वायर से कैंसिल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो x प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या आया, प्लस माइनस a अपॉन 2। तो देखिए अब एक बार प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे, और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो x प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू a अपॉन 2, x प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस a अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से b अपॉन 2 यहाँ पे प्लस में RHS में ट्रांसफर किया, किसमें हो गया, माइनस में। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल टू a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, और तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2। सेम यहीं पे प्लस का b अपॉन 2 RHS में ट्रांसफर किया, x इक्वल टू माइनस का a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमन यहाँ पे आ गया a प्लस b और अपॉन 2। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्णवर्ग विधि यूज की थी, उसको अप्लाई किया था क्वेश्चन में। तो उनके जो फर्स्ट में 7 पार्ट थे, 7 तक जो क्वेश्चन थे उसमें से 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, और जो 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इन 2 क्वेश्चन में और अदर जो मैंने बोर्ड पे बताए उनमें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे।